नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। वैसे ही सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी करना शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने यूपी में 32 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवार, दूसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवार और तीसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट की बात की जाए तो इस तीसरी लिस्ट में सबसे बड़ा नाम शिवपाल यादव का था। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट में धर्मेंद्र यादव का नाम बदायूं लोकसभा से ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद तीसरी लिस्ट में धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर समाजवादी पार्टी ने बदायूं लोकसभा से शिवपाल सिंह यादव को मैदान में उतारा। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि समाजवादी पार्टी को धर्मेंद्र यादव का बदायूं से टिकट काटना पड़ा? तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र यादव को बदायूं की लोकसभा सीट से हराया था। इस सीट पर वर्तमान में भाजपा की संघमित्रा मौर्य सांसद हैं, जो कि 2019 में लोकसभा का चुनाव जीती थी। बदायूं लोकसभा की अगर हम बात करें तो बदायूं लोकसभा समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन 2019 में इस सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की और इस किले को ढह दिया। समाजवादी पार्टी जिसको अपना किला मान के चल रही थी, वो किला 2019 की लहर में ढह गया था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी इस किले को बचाना चाहती है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस सीट से धर्मेंद्र यादव का नाम काटकर शिवपाल यादव को मैदान में उतारा है। शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी में एक बड़ा नाम है और शिवपाल यादव गद्दावर नेता हैं। यही वजह है कि शिवपाल यादव की जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। यादव मौर्य और मुस्लिम वोटरों में शिवपाल यादव की अच्छी खासी पैठ है, इसीलिए शिवपाल यादव को बदायूं लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन अब भाजपा बदायूं लोकसभा पर एक बार दोबारा 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को घेरना चाहती है और अपनी जीत को बरकरार रखना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर वर्तमान में संघमित्रा मौर्य सांसद हैं और संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा इस बार संघमित्रा मौर्य का टिकट काट सकती है और एक ऐसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार सकती है जो बदायूं की लोकसभा पर सीधी टक्कर दे सके। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसका नाम भी फाइनल कर लिया है। वो नाम है दुर्गविजय सिंह का। दुर्गविजय सिंह को भाजपा अपना बदायूं लोकसभा से प्रत्याशी बना सकती है। जमीनी स्तर के नेता हैं, मजबूत पकड़ मानी जाती है और लंबे अरसे से आरएसएस के कार्यकर्ता भी रही हैं। यही वजह है कि उनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी दुर्गविजय सिंह को अपना प्रत्याशी बदायूं लोकसभा से बनाती है तो कहीं ना कहीं जो बदायूं लोकसभा का गढ़ है बिल्कुल फाइट में आ जाएगा, क्योंकि वर्तमान में ये सीट भाजपा के पास है और भाजपा इस सीट को बचाना चाहती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने गढ़ पर दोबारा कब्जा करना चाहती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव किसके पाले में जाएगा और ऊंट किस करवट बैठेगा। तो साथियों, अगर बदायूं लोकसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो बदायूं लोकसभा का जातीय समीकरण क्या कहता है, हम आपको बताते हैं। बदायूं लोकसभा पर सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं, फिर मुस्लिम वोटर आते हैं, उसके बाद शाक्य और मौर्य वोटर भी इस सीट पर हैं। इसलिए इस सीट पर जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं वो यादव, मुस्लिम और मौर्य वोटर ही निभाते हैं। लेकिन इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक और दांव लगा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर दुर्विजय सिंह पर दांव लगाएगी या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी बदायूं लोकसभा से मैदान में उतार सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है 2024 में वो 80 प्लस है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 सीट लाना चाह रही है, क्योंकि 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, लोगों में राम की लहर है। इस वजह को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और यूपी में 80 मिशन पर काम कर रही है। अगर बदायूं लोकसभा फंसती हुई दिखती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार केशव प्रसाद मौर्य पर दांव लगा सकती है। मौर्य समाज के बड़े नेता हैं और ओबीसी बिरादरी से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ओबीसी बिरादरी में अच्छी पकड़ मानी जाती है। केशव प्रसाद मौर्य की डिप्टी सीएम भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रभाव बदायूं की लोकसभा पर पड़ सकता है। लेकिन एक बात तो तय मानी जा रही है कि बदायूं की लोकसभा पर इस बार जो मुकाबला होने वाला है वो रोमांचक होने वाला है, क्योंकि
समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव, तो भाजपा इस सीट पर कोई कद्दावर नेता ही उतारेगी। दोस्तों, आपकी बदायूं लोकसभा सीट को लेकर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या शिवपाल यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में बदायूं से जीत जाएंगे या फिर भाजपा का कब्जा इस पर बरकरार रहेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पिन करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।